बड़ी खबर आ रही है राजस्थान के दौसा से, जहां बड़ा हादसा हुआ है। यहां पिकअप और कंटेनर की टक्कर में 10 लोगों की मौत हुई है। 7 बच्चों समेत 10 लोगों की मौत की खबर है। बताया जा रहा है कि खाटू श्याम से लौटते वक्त ये हादसा हुआ और ये सभी लोग यूपी के रहने वाले थे। सैंथल इलाके में भीषण हादसा हुआ जिसमें 10 लोगों की जान चली गई। तो राजस्थान के दौसा में जबरदस्त हादसा। खाटू श्याम से लौट रहे जो तीर्थयात्री थे उन्हें चोट आई, 10 लोगों की जान चली गई है, 3 महिलाओं की भी जान गई है। फतेहपुर में मकबरा तोड़ने के बाद हुआ बवाल फिलहाल थम गया है, लेकिन इस पर सियासत आई है। ओवैसी से लेकर इमरान मसूद तक ने इस पर सियासी रोटियां सेकनी शुरू कर दी हैं। फतेहपुर में हुए बवाल की इन तस्वीरों को किसी भी कीमत पर जायज नहीं ठहराया जा सकता। कुछ उपद्रवियों ने फतेहपुर में एक मकबरे को मंदिर बताकर लाठी डंडों से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। हालांकि योगी सरकार ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मजार को ठीक करवा दिया और 10 लोगों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज किया। वहीं 150 से ज्यादा अज्ञात पर केस दर्ज किया है। इसके बाद भी विपक्षी नेता ओवैसी इसे 1992 की घटना से जोड़ रहे हैं। वहीं कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का कहना है कि अगर आरोपी मुसलमान होते तो अब तक उन्हें गोली मार दी गई होती। समाजवादी पार्टी फतेहपुर मकबरे के मामले पर बीजेपी सरकार को घेरने में लगी है, लेकिन इस तोड़फोड़ की कार्रवाई में उनकी ही पार्टी के नेता शामिल हैं। हालांकि बाद में उसे पार्टी से निकाल दिया गया। सवाल उठाने वाले अखिलेश यादव के आरोप तब उल्टे पड़ गए जब उन्हीं की पार्टी के कार्यकर्ता भी मकबरे की तोड़फोड़ में शामिल पाए गए। इसीलिए तो पप्पू चौहान नाम के समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता पर केस दर्ज हुआ है। लेकिन बीजेपी और हिंदू संगठनों पर सवाल उठाने वाली समाजवादी पार्टी को अब अपने ही नेता पर कार्रवाई करनी पड़ी है। आलाकमान ने पप्पू चौहान को पार्टी से निकालकर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है। वहीं पप्पू चौहान ने समाजवादी पार्टी को हिंदू विरोधी करार दिया है। बड़ी खबर आ रही है, 12 दिन के बाद खत्म हुआ ऑपरेशन अखल। आतंकियों की खबर के बाद ऑपरेशन घाटी में सबसे लंबा चला है। मुठभेड़ में सेना ने आतंकी को ढेर किया था। इस एनकाउंटर में हमारे 2 जवानों की शहादत भी हुई थी। आतंक के खिलाफ 12 दिनों तक अखल के जंगलों में यह एनकाउंटर चला। 12 दिन तक चले सेना के इस ऑपरेशन अखल ने आतंकवादियों की कमर तोड़ दी। भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के इस संयुक्त ऑपरेशन में जंगलों में छिपे आतंकियों का सफाया किया गया। साथ ही स्थानीय आतंकी मॉड्यूल पर शिकंजा कसा। घाटी में आतंकियों के खिलाफ अब तक के इस सबसे बड़े ऑपरेशन में एक कुख्यात आतंकी को मार गिराया गया, जबकि भारतीय सेना के भी 2 जवान शहीद हुए और 11 जवान घायल हुए हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है और अभी तक भारतीय सेना 20 बड़े आतंकियों का खात्मा कर चुकी है। बड़ी खबर आपको बता दें, मुस्लिम तलाक पर गुजरात हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया। मौखिक सहमति से तलाक वैध है, ये कहा है हाईकोर्ट ने। इससे पहले हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट का फैसला खारिज कर दिया और सहमति में लिखित समझौता जरूरी नहीं है, ये बात कही है। मुबारात के माध्यम से ले सकते हैं तलाक। ये बड़ी खबर आ रही है, गुजरात हाईकोर्ट ने मौखिक तलाक मुस्लिमों में इसे वैध करार दिया। News.